हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग मस्त होगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सजाती लक्षण। अभी सजाती लक्षण क्या है बच्चों? ऐसे लक्षण जिनकी उत्पत्ति एक जैसा जबकि कार्य अलग अलग, उसे ही हम सजाती लक्षण कहते हैं। नहीं समझ आया? ऊपर से गुजरा, कोई बात नहीं, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। बच्चों, आप आलू, नींबू के कांटे और कद्दू ये तो देखे ही होंगे। आपको पता है ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? नहीं ना? तो आप घर जाके इसको अच्छे से देखना है, या तो ये स्क्रीन पर आप देख लो। इनकी उत्पत्ति एक कलिका के बीज से हुआ है। मतलब तीनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कलिका से हुआ है, लेकिन इनका कार्य अलग अलग है। तो इतना समझ आया? उत्पत्ति एक समान लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसे ही हम सजाती लक्षण कहते हैं। हो गया बच्चों? तो इतना समझ आया बच्चों कि सजाती लक्षण क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग समवृत्ति लक्षण। समवृत्ति लक्षण ऐसे लक्षण है बच्चों जिनकी उत्पत्ति अलग अलग पर कार्य एक समान हो। सजाती लक्षण के उल्टा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य तो एक ही है। मतलब ये हो गया कि हमारा कार्य एक समान है, लेकिन अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो इनका उत्पत्ति एक समान नहीं है बच्चों। एक तरफ जहां पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से मिलकर बना है, और वहीं दूसरी तरफ तितली का पंख उसके त्वचा से मिलकर बना है। तो दोनों का उत्पत्ति अलग अलग हुआ, मतलब दोनों का चीज अलग अलग से मिलकर बना है। मतलब उत्पत्ति अलग अलग और कार्य एक समान। ऐसे को क्या बोलते हैं? समवृत्ति लक्षण। अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, चयन और विकास, सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन। अब चयन क्या है? किसी वस्तु में या किसी चीज में चुनना चयन कहलाता है, उसी को हम लोग मानते हैं ना। या किसी भीड़ में किसी चीज से एक उठा लेना, चयन कर लेना, उसी चीज। लेकिन हम लोग इस चयन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन की बात करेंगे। अब प्राकृतिक चयन क्या है? तो ऐसे चयन जो प्रकृति द्वारा स्वयं किया गया हो, उसे ही हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। अब मान लो आप मूली की खेती किए हो, मस्त मूली उगा हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके शहर में बाढ़ आ गया। आप जिसमें खेती किए हो उस खेत में पानी बहने लगा, तो जो मूली जिसकी जड़ें कमजोर होगी वो तो उखड़ कर बह जाएगी ना, और उस खेत में बहुत कम मूली बचेगा, है ना? मतलब प्राकृतिक स्वयं चयन कर रहा है कि कौन जीने लायक है और कौन नहीं। तो इसी को बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक चयन। अब प्राकृतिक चयन समझ आ गया, तो देख लेते हैं कृत्रिम चयन क्या है। कृत्रिम चयन बच्चों मनुष्यों द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही कृत्रिम चयन कहते हैं। अब जीवों में परिवर्तन कैसे लाएंगे, मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास दो गन्ने हैं, एक जो रसदार बहुत है लेकिन मीठा नहीं है, दूसरा जो मीठा है लेकिन रसदार नहीं है। अब आपको चाहिए मीठा और रसदार गन्ना, तो आप करोगे क्या? अब उसको आप ये करोगे कि एक का मीठा वाला जीन निकाल लोगे और दूसरे का रसदार वाला जीन निकाल दोगे, और दोनों जीन को निकाल कर आपस में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दोगे, तो आपको दोनों ही एक ही गन्ना में मिल जाएगा। मतलब आपको रसदार मीठा गन्ना मिल जाएगा। मतलब हमने जीवों के लक्षणों में परिवर्तन लाया ना, जिसमें मीठा वाला गुण नहीं था उसमें मीठा वाला गुण डाल दिया, रसदार वाला गुण नहीं था रसदार वाला डाल दिया, मतलब हमें दोनों मिल गया। तो इसी को बोलते हैं कृत्रिम चयन। आई होप बच्चों कि आपको प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन दोनों अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इतना समझ आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग विकास का सिद्धांत। डार्विन और वेलस दोनों मिलकर बहुत अध्ययन किए, कई तथ्य जुटाए, कई सबूत इकट्ठा किए, तभी उन्होंने कुछ नतीजों पर पहुंचा। और वो नतीजे क्या थे, चलो जानते हैं। पहला, जीवों में विविधता पाई जाती है। इतना तो हमने पहले भी देखा था जब फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे कि जीवों में विविधता पाया जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं? जिसके कारण उनके जीवन जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। आप देखोगे जिनमें विभिन्नता होगी उनमें जीवन जीने के अंतर भी तो होंगे। जैसे हम मनुष्य
जानवर अलग हैं, उनके जीवन जीने की क्षमता अलग है, हमारी जीवन जीने की क्षमता अलग है। सबके अलग अलग होता है, मतलब जहाँ विभिन्नता होगी वहाँ जीवन जीने की क्षमता में भी भिन्नता होगी, मतलब थोड़े बहुत अंतर होंगे। पहला पॉइंट समझ आ गया। अब दूसरा इन्होंने दिया, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं हुआ बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होता है। तो ये भी बहुत बिल्कुल सही बात है कि विश्व की इतनी सारी प्रजाति तुरंत तो नहीं आ जाए होंगे, या तो आसमान से नहीं टपके होंगे, है ना। धीरे धीरे प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुआ होगा, बिल्कुल सही बात। अब तीसरे नंबर पर देख लेते हैं, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया में भी एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुआ है, ये तो सही है ना, सब लोग सहमत हो इस बात से। इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल दर्शा सकता है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति हमारे पूर्वज से हुई है, तो इसे शाखित पेड़ दर्शाया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों की वंशावली देखना बच्चों, उसमें एक शाखित पेड़ की तरह पूरा दर्शाया जाता है, तो बिल्कुल दर्शाया जा सकता है। अब चौथा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती, इसमें कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है, आपको जाता है। अब हमारे पूर्वज के लक्षण हमारे में भी हैं, हमारे लक्षण हमारे बच्चों में भी होगा, तो बिल्कुल होगा। अब छठवें नंबर पर इन्होंने बोला, हर प्राणी में विशेष प्रकार का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ खास विभिन्नताएं होता है। अब छठवें नंबर पर इन्होंने विकास का सिद्धांत में कहा है कि प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। ये हो गया बच्चों विकास का सिद्धांत। समझ आए 6 पॉइंट? नहीं समझ आए तो कमेंट में पूछना। अब हम लोग आते हैं बच्चों, इसमें 2 पॉइंट याद रख लेना, 2 बुक याद रख लेना। पहला, डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और वेलस द्वारा लिखित पुस्तक डार्विनिज्म। ये दोनों पुस्तक याद रख लेना बच्चों। इतना हो गया। अब हम आते हैं अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या है? अडॉप्टेशन। तो अनुकूलन बच्चों, समय के साथ किसी जीव अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहते हैं। समय के साथ किसी जीव अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहते हैं। अब बोलोगे कि कैसे ढल जाते हैं? अब बच्चों आप मानो अभी आपके पास एसी है, सब चीज है, कूलर, पंखा। अब आपको रेगिस्तान में भेज दिया जाए, ना वहां पास कूलर होंगे, ना एसी होंगे, ना कुछ भी नहीं होंगे, फिर भी आप वहां पास रह जाते हो, तो आप सर्वाइव कराते, मतलब उस आवास में अपने आप को ढाल लेते हो उस जगह पे, उसी को बोलते हैं अनुकूलन। मतलब अपने आवास में ढल जाना ही अनुकूलन कहलाता है। तो इतना समझ आया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, और इसी पे हमारा टॉपिक और हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।